है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या स्थान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले दर्शक, बच्चे और डर से प्रभावित लोग कृपया अकेले ना देखें। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और कहानी शुरू होने दीजिए। रुकी हुई घड़ी। वो पुराना बंगला रंजीत ने सस्ते में खरीदा था, शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में। चारों तरफ सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ों की कतारें। मकान की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन नौकरी चले जाने के बाद रंजीत के बजट में यही आखिरी उम्मीद थी। पत्नी और 7 साल की बेटी के साथ वो करीब 1 हफ्ते पहले यहां आकर रहने लगा था। पापा, मेरे कमरे में रात को कोई हंसता है, एक शाम बेटी मितू ने कहा। रंजीत हंसकर टाल गया। वो सब पेड़ों की डालियों की आवाज है, हवा से खिड़की खटखटाती है। लेकिन अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रसोई का नल खुद ब खुद खुल जाता, फिर बंद हो जाता। रात 2-3 बजे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक दिन सुबह सुबह पत्नी पूजा ने देखा, सीढ़ियों की दीवार पर धुंधले, कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, छोटे, बिल्कुल किसी बच्चे के पैर जैसे। डरकर पूजा ने एक बुजुर्ग महिला को बुलाया। बुजुर्ग महिला आई, बंगले को देखा और बोली, इस घर में पहले एक नववधू अपने नवजात शिशु के साथ रहती थी, लेकिन किसी मुसीबत में वे दोनों यहीं मर गईं। वे शांति चाहते हैं, खासकर छोटा बच्चा। उसे किसी का स्नेह नहीं मिला, इसलिए वो अब भी भटकता रहता है। रंजीत ये सब अंधविश्वास नहीं मानता था। उसने एक बूढ़े मिस्त्री को बुलाकर पुराने घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया। मिस्त्री छत की लकड़ी की तख्ती हटाते हुए अचानक चिल्ला उठा। तख्ती के नीचे धूल में दबी हुई थी एक पुरानी चांदी के फ्रेम में जड़ी तस्वीर, एक सुंदर युवती और एक बच्चे की फोटो। फोटो के पीछे खुरदरे हाथों से लिखा था, मेरी प्यारी माँ और मेरे छोटे राज, 16 अगहन 1971। उसी दिन शाम से घर की पुरानी वड़ी घड़ी, जो कई दशकों से नहीं चल रही थी, अचानक टिक टिक करने लगी। लेकिन उसकी सुई हमेशा एक ही समय पर अटकी रहती, रात 3:17। डर बढ़ने पर रंजीत ने स्थानीय इतिहास के एक शोधकर्ता को ढूंढकर घर का इतिहास पता करने की कोशिश की। पता चला 1971 के दिसंबर महीने में मुक्ति युद्ध के आखिरी दिनों में इस इलाके में एक हिंसक अर्धसैनिक बल आतंक मचा रहा था। इस बंगले में एक माँ और उसका नवजात शिशु छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें ढूंढ लिया गया और उसके बाद की कहानी अंधेरे में डूबी हुई है। शोधकर्ता ने कहा, स्थानीय लोग कहते हैं माँ ने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए छत पर लकड़ी की तख्तियों के बीच बच्चे को छिपा दिया, खुद नीचे उतरी, लेकिन वे दोनों मारे गए। बच्चे का शव भी बाद में नहीं मिला। रंजीत सिहर उठा। छत की वो तख्ती जिसके नीचे फोटो मिली थी, क्या वो बच्चे की आखिरी शरण स्थली थी? उसी रात कुछ डरावना हुआ। रात 3 बजे के करीब रंजीत की नींद किसी के मध्यम रोने की आवाज से टूटी, बिल्कुल कान के पास। वो उछलकर बैठ गया। कमरा अंधेरा था, उसकी पत्नी गहरी नींद में, लेकिन दीवार की घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 3:16, 3:17 और ठीक उसी वक्त घड़ी रुक गई। साथ ही कमरे में तेज ठंडी हवा का झोंका आया। रंजीत ने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली सी काली छाया धीरे धीरे साफ हो रही है। एक बच्चे का आकार, लेकिन चेहरा धुंधला, सिर्फ 2 आंखें गहरे दर्द से भरी हुई। रंजीत का गला सूख गया, आवाज नहीं निकाल पाया। छाया ने हाथ बढ़ाया, उसकी तरफ नहीं, घड़ी की तरफ। फिर बहुत साफ लेकिन मायावी एक आवाज सुनाई दी, मानो बहुत दूर से कोई फुसफुसा रहा हो, मेरी माँ कहाँ है? रंजीत के अवाक रह जाने पर छाया धीरे धीरे गायब हो गई। घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी और सुई सामान्य रूप से चलने लगी। अगले दिन रंजीत और पूजा ने स्थानीय मस्जिद के इमाम और मंदिर के पुजारी को बुलाकर एक सभा रखी। प्रार्थना, पाठ, शांति की कामना। तस्वीर को एक छोटे से सफेद कपड़े में लपेटकर सम्मान से घर के पीछे बगीचे में दफना दिया गया। उस दिन के बाद घर में किसी भी अशरीरी आवाज का पता नहीं चला। घड़ी सामान्य रूप से चलने लगी। मितू अब हंसने की बात नहीं करती,
बस कभी कभी बहुत सुबह जब गहरी खामोशी छाई होती है, रंजीत को लगता है मानो दूर से बहुत ही धीमे एक माँ का मधुर गाना सुनाई देता है, लोरी, और साथ में एक बच्चे की खिलखिलाहट। तब वो खिड़की की तरफ देखता है, सिर्फ यूकेलिप्टस के पत्तों की सरसराहट, लेकिन उसकी आत्मा जानती है वे अब शांति में है। वो घर अब भी खड़ा है, निर्विघ्न, क्योंकि कभी कभी हर अस्तित्व को बस जरूरत होती है एक स्वीकार की, शांति की स्वीकार की, इस दुनिया में या उसके बाद भी। कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगी तो बताएंगे। शुभ रात्रि।